दोस्तों, एक तरफ बिटकॉइन और पूरा क्रिप्टो मार्केट डाउन है और लोगों को करोड़ों रुपए फंसे हैं। ऐसे विपरीत माहौल में 2022 का जून महीना पाई कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए जीवन में खुशी से हलचल मचाने वाला महीना होकर रहेगा, क्योंकि जून महीने में पाई नेटवर्क की तरफ से एक के बाद एक अपडेट्स आ रहे हैं, जिससे पाई नेटवर्क से जुड़े हुए लोग बहुत प्रसन्न हैं। ये अपडेट जिस तरह से आ रहे हैं वो देखकर पाई नेटवर्क की टीम का जुनून पाई मेननेट को धूम धड़ाके के साथ और जोर शोर से लॉन्च करने में देखने को मिल रहा है। जिन लोगों को पाई नेटवर्क के बारे में कुछ भी नहीं पता है वो इस मेटा मित्र चैनल के पाई नेटवर्क सीरीज के पहले वीडियो से जानना शुरू करें। अभी भी समय है। पाई नेटवर्क एप्लीकेशन मोबाइल में डाउनलोड करके फ्री में बिना इन्वेस्टमेंट किए पाई बनाते रहें, यानी पाई कमाते रहें, और भविष्य में इसी पाई से सामान और सेवाएं भी मिल सकती है। तो अभी पाई नेटवर्क में जो अपडेट आया है वो जानने के लिए वीडियो देखते रहिए। इसलिए स्वागत है आपका मेटा मित्र चैनल में। मित्रों, पाई नेटवर्क में 21 जून 2022 को मेन स्क्रीन पर एक अपडेट देखने को मिलता है। यहाँ रीड मोर पर क्लिक करते हैं और जानते हैं कि क्या अपडेट है। ये है केवाईसी अपडेट। दोस्तों, दुनिया में 200 से अधिक देशों में लगभग 50 मिलियन पायोनियर्स के दिमाग में अभी केवाईसी की लहर चल रही है। आइए इस अपडेट को आसान भाषा में समझने का प्रयत्न करें। केवाईसी अपडेट। पाई नेटवर्क में केवाईसी प्रोसेस अच्छी प्रगति कर रही है, जिससे आधे से अधिक पायोनियर्स केवाईसी आवेदन जमा कर सकते हैं। हालांकि नेटवर्क को इन केवाईसी एप्लीकेशन पूरा करने में अभी भी समय लगेगा। पायोनियर्स अपने केवाईसी बैलेंस को मेननेट में माइग्रेट कर सके, इसके लिए केवाईसी यानी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन बहुत ही जरूरी आवश्यकता है। इसका मतलब ये है कि जिन्होंने केवाईसी पास कर दी है उनके पाई उनके वॉलेट में दे दिए जाएंगे, ताकि वहां से पायोनियर्स उनके पाई का जो करना है वो कर सकें, यानी वस्तुएं खरीद सके या पाई से पेमेंट करके सर्विसेज ले सकें। और पाई नेटवर्क का यही मुख्य हेतु है कि ऐसी इकोनॉमी भविष्य में बने। पाई नेटवर्क में मेननेट माइग्रेशन का एक मुख्य लक्ष्य लाखों पायोनियर्स को केवाईसी पास करने की मंजूरी देना है, जबकि यूटिलिटी बेस्ड इकोसिस्टम के लिए विभिन्न मोबाइल ऐप भी बनाए जा रहे हैं। और हम एक्साइटेड हैं कि हम इस लक्ष्य के करीब आ रहे हैं, यानी पायोनियर्स पाई से मोबाइल ऐप के जरिए वस्तुएं और सर्विसेज ले पाएंगे। अधिक जानकारी। हम केवाईसी फनल में निरंतर सुधार और वैलिडेटर्स के महान कार्य के लिए धन्यवाद देते हैं। केवाईसी की प्रगति अब तक अच्छी तरह से दृढ़ गति से आगे बढ़ रही है। ग्रेट न्यूज़ ये है कि आधे से ज़्यादा लोगों के लिए केवाईसी प्रोसेस करने के दरवाजे अब खोल दिए जाएंगे और संख्या बढ़ती ही जाएगी। जो लोग डेली माइनिंग करते हैं, मतलब कि हर रोज़ लाइटनिंग बटन क्लिक करके पाई जनरेट करते हैं, उनको बहुत ही जल्द पाई ऐप में नोटिफिकेशन मिलेगा, या पाई ब्राउज़र में kyc.py पर क्लिक करने से पता लग सकता है। विशेष रूप से अप्रैल की शुरुआत में दुनिया में 17 देशों में वैलिडेटर्स थे, जो अब 199 यानी लगभग 200 देशों में पाई केवाईसी के लिए वैलिडेटर्स काम कर रहे हैं। अप टू डेट डेटा से पता चलता है कि दुनिया भर में केवाईसी के वैलिडेटर्स में से लगभग 1,25,000 हर रोज एक्टिव रहते हैं। ये वैलिडेटर्स अब प्रतिदिन 90,000 से अधिक पायोनियर्स की केवाईसी वैलिडेट करने में सक्षम है। जैसा कि हमने पिछले कुछ हफ्तों में देखा है, ये संख्या बढ़ती ही रहनी चाहिए, क्योंकि केवाईसी की मांग बढ़ती है और अधिक केवाईसी पायोनियर्स वैलिडेटर वर्कफोर्स में शामिल होते हैं। केवाईसी का रिजल्ट मिलने का समय आमतौर पर 1 दिन से कम होता है और कुछ केसेस में तो 15 मिनट में रिजल्ट मिलता है। केवाईसी की डिजाइन जिस अनुमान से की गई थी वो सही लग रहा है, और दुनिया में जिस स्पीड से केवाईसी हो रही है वो अब तक कभी नहीं देखी गई है। केवाईसी प्रोसेसिंग पावर की यह शानदार गति और व्यापक कवरेज अच्छा है। ग्लोबल पाई कम्युनिटी की शक्ति का प्रदर्शन देखकर लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा केवाईसी प्रोसेस अब तेजी से पूरा हो सकता है। जबकि पाई नेटवर्क ने अच्छी प्रगति की है, तो इसमें हम समझते हैं कि कई पायोनियर अपनी बारी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि उनके केवाईसी कंप्लीट हो। नीचे कुछ उपाय दिए गए हैं जो अधिक पायोनियर्स को जल्द ही केवाईसी पास करने में मदद करेंगे। दोस्तों, इनमें योटी केवाईसी करके एक एप्लीकेशन थी जिसके बारे में बताया है, पर उससे केवाईसी ना ही करे तो अच्छा है। दूसरा पायलट केवाईसी के बारे में बताया है, वो जानते हैं, यानी कि अभी जिस तरह केवाईसी करते हैं वो प्रक्रिया। पिछले केवाईसी पायलट आवेदकों के लिए ये कुछ जानकारी है। अभी जो केवाईसी की प्रक्रिया चल रही है उसमें पाई की टीम उसको फिर से प्रोसेसिंग करके डेटा मैच कर सके और केवाईसी सबमिशन करने में जिनको दिक्कत आती है वो फिर से केवाईसी कर सके, उसके लिए कुछ डेवलपमेंट कर रही है। उदाहरण के लिए, यदि कोई फोटो या वीडियो अपलोड नहीं होता है तो पायोनियर्स को फिर से केवाईसी सबमिट करने के लिए कई मौके मिलेंगे, जो कि पहले के केवाईसी के वर्जन में कुछ गलती को सुधारना संभव नहीं था। दोस्तों, आप में से बहुत लोगों ने ऐसी गलती की होगी कि आईडी में पासपोर्ट सिलेक्ट किया होगा और फोटो आधार कार्ड का अपलोड किया होगा, या फिर दोनों तरफ की फोटो नहीं अपलोड की होगी, या फिर ठीक तरह से डिटेल पढ़ी जाए ऐसी आईडी की फोटो नहीं होगी। ऐसी बहुत गलतियां होती थी जिससे केवाईसी फेल होती थी।
तो उसी के लिए ये नया ऑप्शन बनाया जा रहा है। फिर से केवाईसी सबमिट करने की एक नई सुविधा भी विकसित की जा रही है और जल्द ही रिलीज हो जाएगी, ताकि पिछले केवाईसी पायलट आवेदक एक नया आवेदन फिर से जमा कर सकें। अभी जो केवाईसी में सुधार हुआ है उससे कम समय में जल्दी से केवाईसी होने की संभावना है। वो पायोनियर्स जिनके नाम कुछ जटिल है या कहो ऐसी भाषा में है जिससे केवाईसी की प्रक्रिया कंप्लीट करने में दिक्कत होती है, तो उसे हल करने के लिए ज़्यादा वैलिडेटर्स और उनके ही एरिया के वैलिडेटर्स की आवश्यकता हो सकती है, जो लोकल भाषा में बने आईडी को पहचान कर वैलिडेट कर सकें। कृपया ध्यान दें कि कुछ देशों के पायोनियर्स के अकाउंट को पाई केवाईसी के लिए, यानी उनकी जो केवाईसी मशीन द्वारा होती है उसमें लंबी और अधिक जटिल प्रक्रियाएं रखी है, यानी ज़्यादा सख्त और कोई भी भूल नहीं चलेगी ऐसी प्रक्रिया। तो इस प्रकार उनके केवाईसी स्लॉट की प्राप्ति में देरी हो सकती है। इसलिए यह संभव है कि उन देशों में केवाईसी की प्रोसेस और रिजल्ट अन्य देशों की तुलना में स्लो हो सकता है। पायोनियर जो केवाईसी के लिए अपनी बारी आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं वो कृपया धैर्य रखें, क्योंकि पाई नेटवर्क में केवाईसी का विस्तार हो रहा है और आप ही के लिए कुछ नए बदलावों का निर्माण भी हो रहा है। हमेशा की तरह हमारे साथ इस क्रांतिकारी केवाईसी सॉल्यूशन के निर्माण में आपके निरंतर समर्थन और धैर्य के लिए धन्यवाद। दुनिया भर में पाई समुदाय की कोर टीम, मॉडरेटर और वैलिडेटर्स किसी भी मुद्दे को हल करने और केवाईसी का काम जितनी जल्दी हो सके पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। पाई टुडे पाई नेटवर्क अपना पहला मेननेट माइग्रेशन 28 जून 2022 के आसपास सही समय पर लॉन्च होने के लिए लगातार प्रगति कर रहा है। तो दोस्तों, ये था पाई नेटवर्क में 21 जून को आया हुआ नया अपडेट। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और जिन लोगों ने केवाईसी अपलोड करने में मिस्टेक की है उनको सेकंड चांस यानी कि दूसरा चांस भी मिलेगा। आज के वीडियो में इतना ही। तो नया सीखते रहें और मस्त रहें। मेटा मित्र के साथ जुड़े रहें। मेरा मित्र मेटा मित्र। जय हिंद, जय भारत।